कीमतों की जिसमें आई है जबरदस्त तेजी। घरेलू बाजार में चांदी प्रति किलो 1,10,500 रुपए के पार पहुंच गई है और महज 2 दिनों में चांदी के दामों में 3,000 से अधिक की तेजी देखी गई है। वैश्विक बाजार में चांदी के भाव में करीब 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जरा इस तेजी को समझते हैं। जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, रिकॉर्ड तेजी है और आज घरेलू बाजार में 1 किलो चांदी का भाव, जो घरेलू वायदा बाजार है वहां पर 1 किलो चांदी का भाव 1,11,000 के ऊपर चला गया, जबकि स्पॉट मार्केट में जहां पर हम आप जाकर चांदी खरीदते हैं वहां पर चांदी का भाव 1,13,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तेजी है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई से दाम काफ़ी नीचे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई पर भाव पहुंचा है। ग्लोबल मार्केट में $38 के आसपास है, जबकि ऑल टाइम हाई ग्लोबल मार्केट में $50 के आसपास का है, तो वहां से भाव नीचे है। अब सवाल यह कि दाम कितने क्यों बढ़े हैं। तो पहली बड़ी वजह यह है कि जो चांदी की ग्लोबल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, उसमें बहुत तेज़ी आई है हाल के दिनों में। उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर, ईवी और सोलर में बहुत बड़ी मात्रा में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। इस साल फोटोवोल्टिक सिल्वर पैनल में 196 टन गोल्ड की चांदी की डिमांड की उम्मीद है। तो ये सब जो वजह है, एक तो डिमांड वजह हो गई, ETF की डिमांड बढ़ रही है चांदी की। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल चांदी का बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सप्लाई चांदी की थोड़ी टाइट है, कम है। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है जिस तरह से टैरिफ को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना है, तो चांदी में भी एक बाइंग का माहौल बना है, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर नज़रिया बदला है लोगों का। और आप देखिए कि इसीलिए सिल्वर ETF में जो निवेश है वो अगस्त 2022 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पे है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि सिल्वर ETF की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड, ETF की डिमांड, इन्वेस्टमेंट की डिमांड, ये 3 वजह हैं और चौथी वजह सप्लाई का कम होना। अब जो यहाँ पर अनिश्चितता का माहौल है ग्लोबल मार्केट में टैरिफ को लेकर के, जो डॉलर वीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, इन सारी वजहों से भी चांदी के मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हो रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं चूंकि गोल्ड में बहुत बेतहाशा तेजी आई, दोनों मार्केट में, ग्लोबल में भी और इंडियन मार्केट में भी गोल्ड ने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच कर लिया, तो अब निवेशकों का रुझान गोल्ड की तरफ से थोड़ा थोड़ा चांदी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे हैं कि चांदी का गोल्ड का टॉप बन चुका है। तो अब लोगों को ये लगता है कि शायद गोल्ड में अपसाइड का यानी तेजी का उतना बड़ा पोटेंशियल ना बचा हो जितना कि चांदी में। तो अब बड़े निवेशक भी चांदी की तरफ रुख करने लगे हैं, इसीलिए यहां पर चांदी में बड़ी तेजी का माहौल बना है। जानकार ये कह रहे हैं कि चांदी में भी और तेजी की गुंजाइश है। हो सकता है कि इस साल के आखिर तक आपको 1,25,000 का लेवल भी दिख जाए, लेकिन मैं आपको फिर से ये बात कह रहा हूं कि आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्योंकि चांदी की चाल ज्यादा चंचल है कंपेयर टू गोल्ड। और इसीलिए चांदी में तेजी आती है अगर बेतहाशा, तो कई बार गिरावट भी बहुत तेज आती है। उसके लिए भी आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। लेकिन हाँ, फंडामेंटली चांदी का मार्केट इस वक्त और तेजी का रुख करता हुआ दिख सकता है। तो चांदी चमक रही है, निवेशकों को क्या करना है, रुकना है या फिर खरीदारी जारी रखें? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने 50,000, 60,000 या 70,000 के भाव पर चांदी खरीदी है, अब भाव आ गया 1,13,000 स्पॉट मार्केट में। तो आज हमने कुछ बड़े एक्सपर्ट से बात की, उनका यह कहना है कि अगर आपने 50,000 के आसपास या और कम के भाव पर चांदी में निवेश किया है, तो आपके लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, मतलब आंशिक तौर पे आप मुनाफा वसूल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 किलो चांदी है, तो आप आधा किलो बेच दें, आधा किलो रखें। इस तरह के सुझाव एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं। वो आ इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए, किसी भी मार्केट में ये मुमकिन नहीं है कि आप बॉटम पे खरीदें और टॉप पर बेचें। तो ये बहुत रेयर होता है कि आपने बिल्कुल लोअर लेवल पे खरीदा और बिल्कुल आपने टॉप पे बेचा। तो हो सकता है कि आपने 1,13,000 पे चांदी बेचा तो दाम 1,20,000 चले जाए, 25,000 चले जाए, लेकिन आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। और अब यहाँ से क्या है, मान लीजिए 1,25,000 भाव जाता भी है तो उसका कितना आप जोड़ लें, 1,13,000 के आसपास ऑलरेडी भाव है, तो 10-12,000 की अपसाइड की गुंजाइश अभी है हाल फिलहाल में। वैसे प्राइस होने का कुछ भी हो सकता है। तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय आ रही है निवेशकों के लिए, वो कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख चांदी के दाम हो जाएंगे, इसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है। आगे कुछ सिनेरियो हो जाए अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर आप SIP के तौर पे चांदी में निवेश कर रहे हैं, अगर आप ETF के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो अपने निवेश को आप कंटिन्यू रखें। फिजिकल चांदी अगर आपने कम भाव पर लिया है
तो आपके लिए एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का मौका ये है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि आप नहीं भी बेचेंगे तो ये चांदी और गोल्ड ऐसी कमोडिटी है कि आपको रखने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ चांदी की चाल चूंकि बहुत वोलेटाइल होती है तो वहां थोड़ा रिस्क होता है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। तो चांदी में रिकॉर्ड तेजी और आगे क्या करना है मृत्युंजय से हमने समझा। धन्यवाद करेंगे इस बातचीत के लिए आपका।